हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक भरोसा बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के जरिए लाखों जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा है निशुल्क इलाज और अस्पतालों को मिल रहा है समय पर भुगतान। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही है। जी हां, 5 अगस्त से अब तक राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी किए गए 200 करोड़ रुपए और योजना शुरू होने से अब तक 3050 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। ये जो योजना बनी है वो जमीन पर चले भी छोटे और ग्रामीण अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान भी इसको लेकर किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मजबूत बनी रहे, उनमें कोई दिक्कत ना आए। चिरायु योजना के अंतर्गत लंबित बकाया उसके भुगतान के लिए 291 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, जिन्हें जल्द ही जारी भी कर दिया जाएगा। अब जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है उसे लगातार मजबूत करने पर हरियाणा सरकार का जोर है। अब बात कर लेते हैं उस सिस्टम की जो इन दावों को संभाल रहा है। एनएचए यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक विशेष टीम इसको लेकर काम कर रही है। इस टीम में 60 अनुभवी डॉक्टर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हर दावे की जांच, अगर अधूरे कागजात हैं तो उसकी जांच, मिसिंग ओटी नोट्स या फिर लैब रिपोर्ट्स मिलते हैं तो फिर सीधा सवाल और सीधी पूछताछ होगी। और अगर कोई अस्पताल किसी निर्णय से असहमति जताता है तो उसके पास पोर्टल के जरिए अपील करने का पूरा अधिकार है, जिसकी समीक्षा करती है मेडिकल ऑडिट समिति। यानी कि सिस्टम पारदर्शी है, जवाबदेह है और तकनीक से लैस है। लेकिन सिर्फ दावे नहीं, अब अस्पतालों के कामकाज की भी निगरानी तेज हो गई है। राज्य भर में औचक निरीक्षण शुरू हो चुके हैं। जहां भी अनियमितता, लापरवाही या फिर नियमों का उल्लंघन पाया गया वहां कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी लापरवाह है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, ये तय कर रही है हरियाणा सरकार। आईएमए ने भले ही सेवाएं रोकने का आह्वान किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर निजी अस्पताल सेवाएं जारी रखे हुए हैं। हर दिन 2500 से ज्यादा प्रियॉथ हो रहे हैं और करीब 2 करोड़ रुपए का प्रियॉथ रोज जारी किया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी सिर्फ बुनियादी नहीं रह गई हैं। हरियाणा के जिला अस्पताल तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। अगर कोई निजी अस्पताल इलाज से इनकार करता है तो अब सरकारी अस्पताल भी उसी स्तर की सेवाएं देने में सक्षम हैं। लेकिन बात सिर्फ इलाज की नहीं है, ये भी जरूरी है कि हर योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जनहित की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर गुरुग्राम को बना रहे हैं गवर्नेंस का मॉडल। सड़कों की मरम्मत हो, जल निकासी, स्वच्छता या फिर बेसहारा पशु, हर विभाग को टारगेट के साथ एक्शन में लाया गया है। एक्शन में पूरी तरह से हरियाणा सरकार का जोर भी है कि कहीं भी कोई भी खामी ना रहे। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो यही मॉडल आगे चलकर पूरे हरियाणा में भी लागू हो सकता है। नई दिल्ली में 15वां एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन भी शुरू हो रहा है, जहां पर 22 देशों से 199 प्रतिनिधि जुटेंगे। लड़कियों और युवतियों के भविष्य को लेकर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इस मेगा इवेंट की मेजबानी भी कर रहा है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी जिला प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो कर्मचारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें। वहीं अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए सरकार एक डिजिटल पोर्टल भी बना रही है। यहां पर हर दिन आवेदन होगा, ट्रैक और हर तरह की प्रक्रिया पारदर्शी भी रह पाए। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ये सरकार भी समझती है। चिरायु योजना के तहत जिन कर्मचारियों ने पैसा जमा किया है उनके हेल्थ कार्ड जल्द ही जारी करने का निर्देश भी खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही है बल्कि उन्हें जमीन पर उतार भी रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि उसका लाभ हर आखिरी शख्स तक पहुंचे, हर आखिरी नागरिक तक ये योजनाएं जो बनी हैं उनका लाभ पहुंचे, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, सेवा की हो, रोजगार की हो या फिर सुशासन की हो। हरियाणा तेज है और ट्रैक पर है, इस बात को सुनिश्चित खुद हरियाणा सरकार कर रही है। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।